हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा वैट कैसे यूज़ किया जाता है टैली में। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वैट हम सिंगल में भी कर सकते हैं, मल्टीपल में भी कर सकते हैं। मतलब ह- इंडिया में वैट ज़्यादातर 4% और 12.5% के ऊपर ही लिया जाता है। वैट का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। मैं आपको 4% और 12.5% दोनों तरह से ही वैट कैसे यूज़ किया जाता है टैली में, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो करना है, F11 प्रेस करके आप अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर स्टैट्यूटरी टैक्स में जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स वैट, इसको आप यस कीजिए। उसके नीचे भी यस कीजिए। यहाँ पर एक वैट डिटेल्स आ गया है, इसको आप फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर सब फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पर वैट टीएन एक नंबर होता है, वो आप दे दीजिए। मैं यहाँ पर जो मेरा मर्जी हो मैं वो दे रही हूँ। इंटरस्टेट सेल्स टैक्स नंबर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या है। अभी हम एक नंबर दे देता हूँ। पैन नंबर तो आप जानते ही हैं, इनकम टैक्स नंबर के लिए पैन का जो नंबर होता है वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद इसको आप सेव कीजिए। इसके बाद आप लेजर में जाइए। यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा सेल्स @4%। इसका अंडर होगा सेल्स अकाउंट, इसको यस कीजिए। आप अगर डिस्काउंट देना चाहते हो तो डिस्काउंट पे क्लिक करिए। मैं नहीं देना चाहता तो इसके लिए मैं नॉट एप्लीकेबल करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज इन वैट रिटर्न, इसको हमेशा यस करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नो करके चले आएंगे तो वैट का जो फीचर्स है आप कभी नहीं यूज कर सकते। इसको आप यस कीजिए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सेल्स @4% हमको लेना होगा। लीजिए सेल्स @4%, यस कीजिए। वैट क्वांटिटी, इसके बाद आप और एक लेजर क्रिएट कीजिए, परचेस @4%। इसका अंडर होगा परचेस अकाउंट। यहाँ पर यस कीजिए। देखिए परचेस @4%। यहाँ पर नीचे जाके इसको भी यस करना पड़ेगा। वैट और एक लेजर क्रिएट करना होगा, वो है इनपुट वैट। इसका अंडर होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको वैट सिलेक्ट करना होगा। ये इनपुट वैट है,
यहाँ पर आके आपको इनपुट वैट @4% में यस कीजिए, नॉर्मल राउंडिंग हो गया। और एक है आउटपुट वैट @4%, इसका भी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस होगा, वैट होगा, ये आउटपुट वैट है। नॉर्मल राउंडिंग लीजिए, हमारा लेजर तो क्रिएट हो गया। आप हम वाउचर में जाएंगे और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप अकाउंटिंग इन्फो में से जाके वाउचर में जाइए, वहाँ से आप परचेस में जाइए, यहाँ पर एक नंबर दे दीजिए, पार्टी नेम में जॉय देता हूँ, परचेस कर रहे हो इसीलिए परचेस होगा। परचेस @4%, एक आइटम में ले रहा हूँ हार्ड डिस्क, मैं 20 हार्ड डिस्क खरीद रहा हूँ। यहाँ पर आपको देना होगा परचेस @4%, क्योंकि ये वैट टैक्स क्लास का है तो यही देना होगा। इसके बाद अगर आपका आइटम खरीदना ख़त्म हो गया तो आप एक और एंटर दीजिए, उसके बाद आप स्पेस पेश कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनपुट वैट @4% होगा, एंटर कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4% का जो वैट है वो यहाँ पर लेकर ही टोटल किया है। इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट यस कर दीजिए, हो गया। इसके बाद मैं आपको सेल्स वाउचर कैसे किया जाता है वो दिखाऊंगा। सेल्स में जाइए, यहाँ पर भी एक नंबर दीजिए, मैं यहाँ पर बीजा देता हूँ। यह सेल्स टैक्स है तो सेल्स टैक्स में हम सेल्स @4% दूंगा। यहाँ पर भी मैं एक आइटम सेल्स करूँगा, यहाँ पर सेल्स @4% होगा। इसके बाद यहाँ पर आउटपुट वैट @4% होगा। एक करके आप यहाँ से एक्सेप्ट करके यस कीजिए, देखिए आपका हो गया। आपका वाउचर आप देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले से आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाकर वैट पे जाकर वैट कंप्यूटेशन पे प्रेस कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सेल्स के ऊपर जो वैट हुआ वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये नीचे परचेस का अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको मल्टीपल वैट रेट कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा।